गुड मॉर्निंग ऑल एवरी स्टूडेंट्स। हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक संगीत की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 9th क्लास के लिए। आज का चैप्टर है ताल। ताल क्या है? ताल जो है वो हमारा जो संगीत है, जो हमारा स्थाई है, अंतरा है, उसको मापने की एक इकाई को हम ताल बोलते हैं। मतलब उसको शास्त्रीय संगीत के अकॉर्डिंग, नियमों के अनुसार गाने बजाने को ताल कहते हैं। अब आता है हमारा जो ताल का जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में 6 नंबर का भी आता है, 4 नंबर में भी आता है। और उसमें पूछा क्या जाता है कि किसी भी ताल का नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 3 ताल है, 3 ताल आपकी 10th क्लास में भी है बेटा और 9th में भी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी ताल है, इसलिए मैं आपको आज 3 ताल बताऊंगी कि 3 ताल में क्या क्या होता है और 3 ताल कैसे बनाई जाती है। ये आपको, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और तालों का जो पैटर्न है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आता है कि किसी भी ताल का नाम दिया जाता है और उसकी एक गुण और दुगुन पूछी जाती है और उसकी विशेषताएं पूछी जाती है। और एक गुण को हम ठेका या ठा भी कह सकते हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपके कि ठेका या दुगुन लिखिए या ठा और दुगुन लिखिए किसी भी ताल के नाम के साथ। अब सबसे पहले हमें ताल में क्या करना है? सबसे पहले हमें ताल के परिचय का पता होना चाहिए। कोई भी ताल होती है उसके बारे में हमें उसके बोल याद होने चाहिए, एक उसका परिचय याद होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए कि वो किस किस में प्रयोग की जाती है। अब आता है आपका सबसे पहले होता है परिचय। परिचय क्या है इसका? सभी तालों का आपने ऐसे ही लिखना है। ये मान लो आपकी नोटबुक है, नोटबुक का सेंटर है, सेंटर में आप परिचय में क्या लिखोगे? ताल का नाम। ताल का नाम क्या है आपकी? 3 ताल। ओके, 3 ताल हमने लिखा। अब इसका परिचय लिखते हैं। परिचय यहां से स्टार्ट करना है। पहले लिखते हैं हम मात्रा। मात्रा कितनी है इसकी? 16। क्लियर है? अब आता है इसके विभाग। विभाग कितनी कितनी मात्राओं के कितने कितने विभाग हैं। अभी विभाग कहाँ काम आएंगे? आगे जब आप एक गुण या दुगुन बनाओगे उस टाइम आपके विभाग काम आएंगे। तो विभाग इसके कितने कितने के हैं? 4 4 मात्राओं के 4 विभाग। बेटा आपने जैसे बुक में दिया होता है, बुक में आपका जो परिचय होता है वो ऐसे दिया होता है कि यह 3 ताल है, इस ताल के 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं, इसमें काली ताली इस मात्रा पे आती है या सम उस मात्रा पे आता है। तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने शॉर्टकट ऐसे मतलब अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट करनी है ताकि एग्जामिनर पे एक अलग से प्रभाव पड़े कि बच्चे ने कितना समझा है। यही एग्जाम में देखा जाता है कि बच्चे ने अपनी तरफ से कितना समझ के इसको किस तरीके से हैंडल किया है। तो ये आपका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का, अच्छा तरीका है। और मैं तो ये कहूंगी कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इससे भी सुंदर राइटिंग लिखते हैं, इससे भी अच्छा पेपर अटेम्प्ट करते हैं। और सभी बच्चे करें, क्योंकि जो आपके राइटिंग के हैं वो मार्क्स कट जाते हैं। और दूसरी बात, आपने पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वहां पे आपने कटिंग कभी नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी। अगर आप कटिंग करते हो तो आपका आधा नंबर कट जाता है, तो इसलिए कटिंग नहीं करनी किसी भी पेपर के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। विभाग आगे अब है इसकी ताली। ताली की कौन कौन सी मात्रा पे है इसकी? 1, 5 और 13 पे। फिर आता है खाली,
खाली कौन सी मात्रा पे है? 9वीं मात्रा पे। फिर आता है इसका सम। अब यहाँ समझने, सम है इसका पहली मात्रा पे। अब जैसे मान लो आप मैथ का कोई क्वेश्चन निकालते हो तो उसमें क्या करते हो, उसमें कोई तरीका निकालते हो, कोई उसको फॉर्मूला होता है जो उसके आंसर आने का तरीका माध्यम होता है। ऐसे ही हम ताल जो है उसका एक तरीका है, मतलब ताल को जैसे मात्रा विभाग हो गया, आपकी मात्राएं होगी, फिर उसके बाद ताली जो होती है वो कौन कौन सी मात्रा पे? 1, 5, 13 पे। मतलब हमारे पास 16 मात्राएं हैं, उनमें से ये पार्ट अभी है 1, 5, 13 उन्हीं के अंदर है, और 9 भी 16 के अंदर है, और 1 भी 16 के अंदर है। ओके, तो अब ताली को दर्शाने का तरीका क्या है? 1, 2, 3। अगर आगे भी होती, मान लो 1, 5, 13 ये 3 मात्राएं हैं तो हम 3 तक लिखेंगे। अगर यहाँ 4 होती तो हम यहाँ पे 4 भी कर देते। कहने का मतलब क्या है? जहाँ 1 मात्रा है वहां पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जहाँ पे 5 है वहां पे 2 आना चाहिए, और जहाँ पे 13 है वहां पे 3 आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा भी है तो वहां पे 4 आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? मतलब ताली को हम किससे दर्शाते हैं? 1, 2, 3, 4 से। अब आता है खाली। आपका जो खाली है, खाली में क्या है? खाली को हम किससे दर्शाते हैं? 0 से। मतलब जो ये मात्रा है उसके नीचे क्या आएगा? 0। क्लियर है? फिर आता है सम। सम आपका है मोस्टली तालों पे, मोस्टली एक रूपक ताल को छोड़ के सभी तालों में पहली मात्रा पे ही सम आता है। वैसे तो रूपक में भी पहली पे है, लेकिन उसमें खाली भी दर्शाया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि रूपक ताल की पहली मात्रा पे खाली है, लेकिन सम भी पहली मात्रा पे है। इसलिए मतलब क्या है कि दोनों ही तरीके से ताली बजेगी ही बजेगी, तो वहां पे सम ही माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसको खाली भी मानते हैं। अब आता है आपका सम। जो सम है वो किससे दर्शाया जाता है? क्रॉस से। अब एक चीज और समझने वाली है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि दो मात्राएं कहाँ मैच हो रही हैं, मतलब इसमें से दो मात्राएं कहाँ मैच हो रही हैं। ये जो आपकी जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं में कौन सी मात्रा आपस में मैच होती है? मैच कौन सी होती है? आपकी जो पहली है ताली वो, और एक आपका सम। मतलब क्या है? पहली मात्रा पे सम भी हो और पहली पे ताली भी है। तो हमारे पास चिन्ह कितने हैं? चिन्ह हमारे पास 2 हैं। एक तो 1 हो गया और एक हो गया क्रॉस हो गया। मतलब क्या है? हमारे पास 2 चिन्ह है। पहली मात्रा पे ही, एक ही मात्रा पे हमारे पास 2 चिन्ह हैं, लेकिन हम कंडीशन क्या है कि हम वहां पे 2 चिन्ह नहीं लगा सकते। 2 चिन्ह नहीं लगा सकते तो वहां पे हमें क्या करना है? कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सम का मतलब भी क्या है कि ताली ही बजती है। एक विशेष प्रकार की जोर से जो थाप बजती है उसको हम सम बोलते हैं, जहां से मुखड़ा स्टार्ट होता है। और ताली का मतलब भी ताली है। जब दोनों पे ताली आ रही है तो वहां पे 2 चिन्ह लगाने का क्या फायदा? क्या कोई फायदा नहीं। तो जो एक है हमारा वो किसके अंदर इंक्लूड हो गया? इस सम के अंदर इंक्लूड हो गया। मतलब क्या है? जहां पे पहली मात्रा आएगी वहां पे क्या आएगा? क्रॉस ही आएगा, ना कि 1 आएगा। अगर मान लो यहाँ पे ये 2 पे होता, ये 2 पे होता या ये 9 पे होता, तो वहां पे पहली मात्रा पे क्या आ जाता? 1 आता। सम नहीं आता वहां पे, क्योंकि सम के साथ में नहीं है। अब ये मात्रा किसके साथ मैच हो रही है? ये खाली के साथ में मैच हो रही है। खाली खाली एक ही मात्रा पे है, तो वहां पे भी आपने क्या करना है बेटा? यहाँ पे भी 2 चिन्ह हो गए, एक तो क्रॉस हो गया, एक 0 हो गया। तो हम जहाँ पे सम है वहां पे तो ताली ही आएगी। मतलब 9वीं मात्रा पे सम भी हो गया तो वहां पे ताली ही बजेगी, हम खाली नहीं कर सकते। ये एक नियम है। तो नियम है तो इसका मतलब ये 0 भी इसके साथ में इंक्लूड हो गया। मतलब क्या है? जो आपकी जो सम है या 9 मात्रा है उसके नीचे क्या जाएगा? क्रॉस। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सम जो है वो पहली मात्रा पे ही आता है मोस्टली तालों के अंदर, और ये इसके साथ में इंक्लूड हो रहा है, इसके साथ में मैच हो रहा है। लेकिन अगर इसके साथ में भी अगर आपका सम आ जाता है तब भी आपने क्रॉस ही उस मात्रा के ऊपर लगाना
मात्रा पे सम भी है और पहली मात्रा पे ताली भी है, तो हमें वहां पे पहली मात्रा पे क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? बस ये चीज ध्यान में, अगर आपको हर ताल के का परिचय पता है तो आप उस ताल को हैंडल कर सकते हो। अब आप आगे चलते हैं। आगे मतलब क्या है, इसकी जो पूछी गई है एक गुण या दुगुन या ठेका, जो भी आपका पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या आता है आपका कि इसकी एक गुण या ठेका और दुगुन लिखें, ऐसे दिया जाता है। यहाँ आप क्या बनाओगे हेडिंग, एक गुण। एक गुण क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ठेका भी कह देते हैं या था भी कह देते हैं। क्लियर है, था। अब आता है हमारा विभाग, पहले आते हैं हमारी मात्राएं। हमने परिचय में क्या लिया था, पहले सबसे पहले मात्राएं ली थी। बेटा एक चीज ध्यान रखना आपकी, मैं अभी आपको एक समझाती हूँ। ये आपकी मान लो आपकी है आंसर शीट, आंसर शीट है, आंसर शीट है तो इसको ताल जब भी आप करते हो तो उस पेज पे इस तरीके से करो, क्योंकि मात्राएं अधिक होती है, मात्राएं अधिक होती है, वो ताली जैसे इस तरीके से आ नहीं सकती, नहीं आती, तो आप क्या करते हो कि उसके विभाग गलत बना देते हो। आप इस तरीके से बनाओ, चारों विभाग इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी अगर कंडीशन दूसरी होती है तो आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसे में आपने बनानी है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि उस ताल की मात्राएं आधी कर दोगे। मतलब 16 मात्राएं हैं, 16 मात्राएं 16 की आधी कितनी होगी, 8। मतलब क्या है, दो विभाग ऊपर बना दो और दो उसके नीचे बना सकते हो। लेकिन हमें कंडीशन ऐसी नहीं लानी, हमारी आंसर शीट के हिसाब से हमें जहां ऐसे होती है उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, एक बात और है, अभी चलो मात्राएं लिखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब क्या है, आपके पास ये 16 मात्राएं हैं और आपके पास विभाग कितने कितने मात्राएं होगी, आप आएगा विभाग, विभाग है आपकी 4-4 मात्राओं की। मतलब 1 2 3 4, 4 मात्रा पे ये लाइन, फिर आपके 5 6 7 8, मतलब 4 4 के 4 विभाग। अब 9 10 11 12, अब हमारे विभाग कितने हो गए, 1 2 3 4। एक चीज का और भी ध्यान रखना है बेटा, जिस पेज पे आप ताल बनाते हो उस पेज पे ना तो इधर लाइन खींचना, ना स्टेंसिल से इधर खींचना स्केल से, ओके? क्योंकि अगर आप ऐसे लाइन खींच दोगे तो विभाग माने जाएंगे, विभाग माने जाएंगे तो क्या होगा कि उससे आपकी ताल हो जाएगी गलत, क्योंकि आप गलतियां करोगे विभाग बनाने में, ओके? और वो ज्यादा विभाग हो जाएंगे, तो इसलिए आपकी ताल हो जाएगी गलत। आपके पास आप मात्राएं होगी, अब आपका हो गया मतलब विभाग भी हो गए, दोनों हो गए। अब आती है आपके ताल के बोल, बोल है हमें हर ताल के याद करने पड़ेंगे बेटा। तो इसके बोल क्या है, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ता धिन, सॉरी हमने ये बोल दूसरी मात्रा के दूसरी ताले के लिख दिए। इसके हैं बोल धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये क्या है, इस ताल के बोल हैं। हमने अभी जो लिखा वो किस ताल के थे, तिलवाड़ा ताल के। तिलवाड़ा ताल इस ताल से मिलती जुलती ताल है, इसलिए उसके बोल भी मोस्टली मिलते हैं, लेकिन इतने नहीं मिलते, अलग है इससे थोड़े से, इसलिए मैंने यहाँ पे तिलवाड़ा ताल का वर्णन कर दिया था। किंतु हमें किसका करे हैं, तीन
ताल का वर्णन कर रहे हैं। तो ये इसके बोल हैं। बेटा बोल जो होते हैं आपके, वो आपकी मात्राओं के नीचे आने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। जो धा है वो एक के नीचे आए, एक मात्रा के नीचे एक शब्द ही आए, तो आपके मात्राओं के नीचे आपने लिखने हैं, अलग से नहीं लिखने। अगर आप अलग से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आपने ये यहाँ लिख दिया तो आपकी ताल हो जाएगी गलत। अब ये आपके बोल हो गए। हमारे पास क्या होगी, मात्राएं भी होगी, विभाग भी आ गए, बोल भी आ गए। अब क्या आता है, अब आता है ताली की बारी। ताली की बारी आती है तो पहली मात्रा पे आपने चिन्ह लगाना है ताली का। ताली का चिन्ह लगाना है। तो मैंने ताली के लिए क्या बताया था कि 1 2 3 से दर्शाना है इसको। ठीक है, तो पहली मात्रा पे हम क्या लिखे, पहली मात्रा पे हमारा सम भी है और हमारी क्या है, ताली भी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उस एक को हम किसमें कर दिया, इंक्लूड सम के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो चिन्ह तो आ नहीं सकते, यहाँ पे एक ही आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस। ठीक है, अब बहुत से बच्चे नेक्स्ट जो ताली होती है उसमें मिस्टेक करते हैं। यहाँ अब दूसरी ताली हमारी कौन सी मात्रा पे थी, 5 के ऊपर थी। 5 के नीचे हम क्या लिखे, कई बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। लेकिन 1 क्यों आया बेटा, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 जो हमारा वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, तो हम 1 को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। 9 के नीचे क्या आएगा, खाली है, खाली 9 पे है ना, तो वह उसके खाली हम किससे दर्शाते हैं, 0 से। तो 9 के नीचे क्या आ जाएगा, 0। और 13 के नीचे क्या आ जाएगा, 3। ये आपके हो गए, एक गुण जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये आपके चिन्ह आ गए। अब मान लो आपसे पूछी है दुगुन की। अब दुगुन में आप क्या करोगे, दुगुन में अगर इसी में करना है आप इसी में भी कर सकते हो, नहीं तो ये 2 भाग ऊपर बनाओ और 2 नीचे बनाओ, उसके अंदर भी कर सकते हो, या अलग से विभाग भी बना सकते हो दुगुन के। हम टाइम की बचत करते हुए यही बना देंगे दुगुन को यहाँ दुगुन की हेडिंग बनाओ, लेकिन हमें मात्राओं के नीचे ही आने हैं, बोल उसी के नीचे आएंगे। अब दुगुन क्या है, दुगुन का अर्थ है बेटा ये 2 बोल जो है वो एक मात्रा पे आ जाएंगे, मतलब एक मात्रा में डबल बोल हो जाएंगे। डबल कैसे होंगे आपके, जैसे मान लो ये 2 बोल हैं, ये 2 शब्द हैं, ये एक पे आएंगे। यहाँ लिखेंगे हम धा धिन, ठीक है, धा धिन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 शब्द हैं, हमें बनाना कितना है, एक शब्द बनाना है इसको। तो हम इसके नीचे क्या लगाएंगे, चंद्राकार का निशान। अब 2 के नीचे अगले 2 शब्द आएंगे, तो यहाँ 2 के नीचे बिल्कुल 2 के नीचे ही आने चाहिए। धा धिन, धिन धा, धिन धा, फिर अगले धा धिन, 3 के नीचे, फिर धिन धा। और हमें 2 शब्दों को एक करने के लिए चंद्राकार का निशान सभी पे लगाना है। अब क्या आ जाएगा, धा 3, अगला जोड़ा बनाइए, धा 3, 5 के नीचे, धा 3, 6 के नीचे, 3 ता, 3 ता, फिर क्या आ जाएगा, ता धिन, 7 के नीचे, ता धिन, फिर क्या आएगा, धिन धा। क्लियर है, ये इसी के नीचे मात्राओं के नीचे बोल आना चाहिए। मतलब जो हमारा यहाँ तक है वो हमारा एक आवर्तन पूरा हो चुका है। दुगुन में क्या है, दुगुन का मतलब एक ताल का 2 बार आवर्तन, एक ताल को 2 बार, और वो दुगुन तेज गति से, दुगुन गति से। ठीक है, तो हम यहाँ तक खत्म हो चुके हैं। फिर हम स्टार्टिंग से लेके 9 के नीचे क्या लिखेंगे, धा दिन, धा दिन, फिर धिन धा, फिर क्या आएगा, धा दिन। ये देखो मैंने मात्राओं के नीचे बोल लिखे हैं, दिन धा, फिर धा तीन, मतलब यही ताल रिपीट हो रही है, धा तीन, 3 ता, ता
चौथा। ये आपके ताल के दुगुन के बोल हो गए। क्लियर है? ये चंद्र आकार का निशान जरूर लगाना है। अब हमने एक गुण कंप्लीट कर ली। एक गुण में चिन्ह ये आगे दुगुन में बेटा चिन्ह जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो पहले की मात्रा के नीचे क्रॉस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। ये आपकी क्या होगी? एक गुण और दुगुन दोनों कंप्लीट हो चुकी है। मतलब क्या है आपका? मतलब क्या है? 4 नंबर का आपका क्वेश्चन राइट है 4 मार्क्स का। ठीक है। फिर अगर पूछ ली जाए इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 विशेषता है इसकी, अगर आपके पास आंसर शीट छोटी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 विभाग ऊपर बन गए, 2 ही नीचे बन गए। ये 2 बन गया। एक यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे भी आप बना सकते हो इनके नीचे। क्लियर है? लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि 3 विभाग ऊपर बना दो, 1 नीचे बना दो। अगर ऐसे बनाओगे तो आपकी ताल होगी गलत। एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आप जो भी ताल के अंदर हेडिंग बनाते हो या जो भी बनाते हो पेंसिल से बनाओ, और विभाग भी आप पेंसिल से लिखो, शब्द भी पेंसिल से लिखो, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं उसमें। अब आती है आपकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है इसकी? विशेषताएं है बेटा नंबर 1, यह है अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण ताल है। महत्वपूर्ण ताल है। नंबर 2 है, यह तिलवाड़ा ताल से मिलती जुलती ताल है। नंबर 3 है, यह ताल तबले पर बजाई जाने वाली बंद बोलों की ताल है। क्लियर है? नंबर 4 भी आप लिख सकते हो कि यह ताल शास्त्रीय संगीत और द्रुत ख्याल दोनों के साथ में यूज की जाती है। विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। विलंबित ख्याल का मतलब क्या होता है? बड़ा ख्याल, और द्रुत ख्याल का मतलब छोटा ख्याल। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। 6 नंबर की ताल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आपके लिए नया लेके आएंगे। वैसे मोस्टली आपका 9th का जो है वो सिलेबस मई तक का आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे हम आपके लिए लाइव क्लास कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इन सबका अच्छे से नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, इनको लर्न भी कर सकते हैं और अपने पेपर की अच्छी